नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। क्लास 9 के ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है रश आवर क्राउड्स, यहाँ पर रश आवर का मतलब है जो जल्दी का समय, ऑफिस टाइम। ठीक है, ऑफिस टाइम वाई ऑफिस टाइम किसलिए? क्योंकि ऑफिस टाइम में क्या होता है, लोग भागते भागते जाते रहते हैं सामने की तरफ। तो इसीलिए उस टाइम पे जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि अंडरग्राउंड सबवेज या फिर बस स्टॉप्स, वहां पर क्या होता है, ज्यादा भीड़ होता है। तो क्या बोला कि यहाँ पर रश आवर क्राउड्स जोसल मतलब क्या है, धक्का मुक्की करना। जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब लोग क्या कर रहे थे, जो मिट्टी के नीचे जो अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन जो होता है, मेट्रो ट्रेन का जो स्टेशन होता है, मेट्रो ट्रेन का स्टेशन, उसमें लोग जगह के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। पर स्लाइड का मतलब समझिए, स्लाइड का मतलब है पतला, क्या दुबला पतला, मतलब क्या है, बहुत ही स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। तो यहाँ पर याद रखना कि एवलिन ग्लेनी का जो उम्र था कितना था, 17 years, ओनली 17 years। ठीक है, तो ये 17 साल की उम्र के लड़की थी वो एवलिन ग्लेनी। was nervous yet excited, वो नर्वस भी थी, ठीक है, वो नर्वस भी थी, साथ में क्या थे, एक्साइटेड भी थी। As she felt the vibrations of the approaching train, यहाँ पर approaching मतलब आने वाला, approaching का मतलब क्या है, आने वाला। ठीक है, आने वाला ट्रेन तो समझ में आ गया। तो मतलब वो क्या कर रही थी, इसका आने वाला ट्रेन का जो है कंपन, ठीक है, कंपन। तो ये आने वाला ट्रेन का जो कंपन है वो महसूस कर रही थी वो। और उसके बाद कौन, लड़की का नाम क्या है, एवलिन ग्लेनी। क्या नाम था, एवलिन ग्लेनी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो क्या बोला है, ये प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानजनक, ऑनरेबल, प्रेस्टिजियस का ऑनरेबल, तो ऑनरेबल का मतलब है प्रेस्टिजियस, सम्मानजनक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को याद रखना है कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक किससे विख्यात है, क्योंकि ब्रिटेन में जो रानी का शासन चलता है वहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो ये सारे जो एकेडमीज है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित एकेडमीज है। तो इसमें ये ब्रिटिश रॉयल एकेडमी का ये पिक्चर है, आप देख लीजिए ध्यान से, मैंने ये पिक्चर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, ये शब्द जो है स्कॉटिश फार्म, ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो यूके है, यूके जो आजकल है जिसको हम बोलते हैं, उसमें है ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड के बाद वेल्स, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, तो ये चार, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों पार्ट मिलके क्या होता है, आपका यूके। ठीक है, ये यूके होता है। तो यहाँ पर बोला लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from, टीनेजर मतलब है जो बच्चे नहीं है लेकिन युवा भी नहीं है, बच्चा और युवा के बीच में से जिनका वयस्संधि काल होता है जिंदगी में, जिस समय को ज्यादा लोग क्या करते हैं, उस समय में ज्यादा रोमांटिक होते हैं, ज्यादा उनके बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में, दोस्तों के बारे में जानने का कौतूहल मन में होता है। तो ये जो समय होता है, इस समय के बच्चे को ज्यादातर 14 साल की उम्र के आसपास के बच्चे को टीनेजर, 8 से लेके 14 या 16, कहीं पर 16, कहीं पर 18 के नीचे तक भी पकड़ा जाता है। तो मतलब इस समय के 8 से लेके 18 तक के बीच के समय के बच्चे को टीनेजर बोला जाता है।
तो ये टीनेजर जो बच्चे हैं, ऐसे टीनेजर बच्ची के लिए ये बहुत ही साहसिकतापूर्ण काम था कि फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड के एक फार्म से, गांव से आई है। फार्म मतलब यहाँ पर गांव, ठीक है, खेती बाड़ी वाला जो हिस्सा होता है उसको बुलाया गया। तो मतलब कहाँ से ये आई थी, जो एवलिन ग्लेनी कहाँ से आई थी? वो स्कॉटलैंड के एक फार्म से आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब जो जिंदगी में कुछ चाहती है या चाहता है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge. Musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. Profoundly मतलब गहरा, गहरा क्या है? गहरा। तो profoundly deep मतलब जो कानों से जिसको सुनाई नहीं देता, पूरी तरह से जो क्या है, डीप है, जो पूरी तरह से बहरा हो, वो चीज, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक इंसान जो पूरी तरह से कान से नहीं सुन सकता, वो क्या कर रही है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में म्यूजिशियन का जॉब या म्यूजिशियन का कोर्स सीखने जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट पैरा पे हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा पे क्या बोला यहाँ पर कि एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual मतलब धीरे 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 बढ़ना, ठीक है। और उसके बाद पूरा जो सुनने का क्षमता है खत्म हो जाना। तो ये क्या, उनकी एवलिन ग्लेनी का जो सुनने का क्षमता था वो धीरे धीरे लॉस होते होते पूरा खत्म हो गया, ठीक है। हर मदर रिमेम्बर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. बोला उनकी मम्मी ने, हर मदर, उनकी मम्मी ने रिमेम्बर क्या किया था, याद किया, ध्यान दिया, नोटिसिंग ध्यान देना, क्या ध्यान दिया उन्होंने कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा था एवलिन के साथ। क्या गलत हो रहा था? When the 8-year-old, कितना साल का उम्र का था? 8 years। हाँ, एवलिन का उम्र जब 8 साल का था, तो 8 साल की उम्र में उन्होंने ध्यान दिया कि एवलिन को जब एवलिन क्या कर रही थी? वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया वो नहीं उठी। इसके बारे में इस लाइन पे लिखा है, दे कॉल्ड हर नेम। किसने बोला ये लाइन? ध्यान रखिएगा, ये बोला एवलिन की मम्मी ने। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसकी नाम पुकारा लेकिन वो उठी नहीं। I suddenly realized, मैं तभी तुरंत समझ गया, she had not heard, के वो सुनी नहीं। Says Isabel Glennie, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। Isabel Glennie, who is Isabel Glennie? Mother of whom? Mother of Evelyn Glennie. Okay, mother of Evelyn. तो for quite a while Evelyn managed to conceal मतलब छुपा के रखना, ठीक है, छुपा के रखना। ओके, तो conceal her growing deafness। तो कुछ समय के लिए फॉर ए क्वाइट वाइल, कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज टू कॉन्सिल, एवलिन ने मैनेज किया। क्या मैनेज किया? छुपा के रखना मैनेज किया। हर ग्रोइंग डीपनेस, उसके बढ़ते हुए ये बहरापन, छुपा के रखना इसने प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। फ्रॉम फ्रेंड्स, किससे छुपा के रखा? दोस्तों से एंड टीचर्स। मतलब एवलिन ने कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से और टीचर्स से इसको छुपा के रखने के लिए प्रयत्न किया और सामर्थ्य भी हुई, उन्होंने किया भी इसको। बट बाय द टाइम she was 11, her marks had deteriorated मतलब कम होना, ठीक है। ओके, तो बोला कि जब बात बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ? she was 11 साल की जब वो हुई, 8 साल पे घटना घटा था, लेकिन 11 साल उम्र होते होते क्या हुआ? कि जो मार्क्स है वो कम हो गया था।
एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज मतलब क्या है, उनको रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा को रिक्वेस्ट किया, उनके हेडमिस्ट्रेस ने क्या, टेक हर टू स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाया जाए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली का मतलब क्या है, सीवियरली का मतलब समझ लिए, गहरे तरीके से, गंभीरता से, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से, इम्पेयर्ड मतलब इसका क्षति हुआ था। एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्या हुआ था, उनके सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। क्यों? क्योंकि नर्व डैमेज हो चुके थे। दे आया advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf। बोला उसको कहां पर, बधिर लोगों के, जिन लोगों को सुनने की, बहरे लोगों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ तुरंत अंधेरा हो गया। सेज एवलिन, किसने बोला, एवलिन ने बोला कि सब कुछ अंधेरा हो गया मेरे सामने। तीसरा पैरा में बोलते हैं बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, वो मन से तय कर चुकी थी, बहुत ही ज्यादा तय कर चुकी थी, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, के वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परस्यू मतलब चला के जाना, उसको लेना। उन्होंने जिंदगी में क्या तय कर लिया था कि वो एक म्यूजिशियन के रूप में जिंदगी में आगे बढ़ेगी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक जाइलोफोन बजाते हुए एक लड़की को उन्होंने, ये है एक जाइलोफोन का पिक्चर, आप लोग देख लीजिए, ये जाइलोफोन होता है। तो जाइलोफोन को बजाते हुए एक लड़की को उन्होंने देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू, बोला उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि उनको भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड, ज्यादातर शिक्षकों ने उनको एनकरेज नहीं किया, उनको ज्यादा मतलब इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया, बट डिस्करेज्ड हर। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, ये नाम आपको ध्यान रखना है, रॉन फोर्ब्स। क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ये कौन सबसे ज्यादा एवलिन को सपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पर आएगा रॉन फोर्ब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, स्पॉटेड का मतलब है पकड़ना, पहचान लेना। रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, पहचान लिया उनके जो पोटेंशियल थे, पोटेंशियल मतलब उनके अंदर छुपे हुए जो ज्ञान था उसको। He began by tuning two large drums to different notes। उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए, ये ड्रम्स दो ड्रम्स लिए, 2 ड्रम्स लिए उन्होंने, और उनको अलग अलग प्रकार से ट्यून किया। ट्यून करना मतलब उनको उनके जो पिच होते हैं, आवाज होती है, उनको अलग अलग प्रकार से सजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, से उन्होंने बोला था। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे प्रकार से सेंस करो, अनुभव करो, ठीक है। सेज एवलिन ने बोला। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन। बोला, एवलिन ने बोला कि मैंने देखा कि ये जो था वो मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से से, बड़ा वाला जो ड्रम था उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, दूसरे वाले को मैं कमर के नीचे से महसूस कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने बार बार ये एक्सरसाइज किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, सर्टेन मतलब कुछ स्पेशल, ठीक है, सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो एवलिन ने देखा कि कुछ नोट्स को वो अपने शरीर के अलग अलग जगह पर, नोट्स मतलब है शब्द के तरंग, जो आप कान से सुन सकते हैं, उसको अगर आप बॉडी के किसी पार्ट से ना किसी पार्ट से थोड़ा महसूस करोगे, ज्यादा आवाज का हो तो बोला, एवलिन ने बोला कि मैं महसूस कर सकती थी अपने बॉडी के कुछ पार्ट में से ये जो तरंगे थे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीख लिया था अपने शरीर के
पार्ट्स अंगों को जो भी है उनको शब्दों के प्रति ढालना, उनके लिए खोल देना। मतलब उन्होंने अपने शरीर से कैसे शब्दों को महसूस किया जाता है वो सीख लिया था। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो ये बाकी क्या था, सिर्फ मन को एकाग्रता करके लगाना और कठिन परिश्रम करना। एक जगह पर मन को लगाना, उसके ऊपर परिश्रम करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, और उसके बाद क्या मिलता है, ये मिलता है सक्सेस। शी नेवर लुक्ड बैक, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस समय से ऑनवर्ड, सामने की तरफ, मतलब उन्होंने पीछे, उस समय से पीछे मुड़ के और कभी नहीं देखा। शी टूल्ड द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने ये यूके जो है, ये जो है आप देख रहे हैं मैप में, ये यूके का मैप है, इसको उन्होंने घुमा, पूरा देश को उन्होंने घुमा विद यंग ऑर्केस्ट्रा। एक मतलब यूथ लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा होता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना बैंड्स होते हैं, तो ये बैंड्स के साथ उन्होंने पूरा यूके को टूर कर लिया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और 16 साल की उम्र में, देखिए ध्यान रखिएगा, 8 साल की उम्र में उनका पहला पकड़ा गया, ये 11 साल की उम्र होते होते ज्यादा हो गया, और 11 के बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया रॉन फोर्ब्स के सपोर्ट में, और 16 साल की उम्र होते होते उन्होंने पूरा इंग्लैंड को, पूरा जो पूरा यूके है, यूके को उन्होंने, यूनाइटेड किंगडम को पूरा घूम लिया। She had decided to make music her life, उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि म्यूजिक को उनकी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, म्यूजिक को उनकी जिंदगी बना लेना है टोटल अगर बोलूं तो। She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। बोला उन्होंने रॉयल एकेडमी म्यूजिक में क्या किया, अपने एडमिशन के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, वहां पर ऑडिशन दिए, और ऑडिशन में क्या हुआ, उनको सिलेक्ट कर लिया गया, और उन्होंने ऐसे एग्जाम दिए, ऐसा पढ़ाई की कि उस एकेडमी के हिस्ट्री में जो भी हाईएस्ट मार्क वाले थे, उन हाईएस्ट मार्क वालों में एक कौन थी, उन हाईएस्ट मार्क वालों में एक वो भी थी, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मतलब अकेला परफॉर्मेंस करना, सिंगल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओके। तो सिंगल परफॉर्मेंस की तरफ वो चली गई, कहां से, ऑर्केस्ट्रा में पहले बजाती थी, उसके बाद अकेले बजाने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप, 3 साल के कोर्स में उन्होंने कुछ टॉप अवार्ड्स उन्होंने जीते थे, तो जो टॉप अवार्ड्स होते हैं वो। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इससे एवलिन खुद को ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं मान रही थी, कि वो मान रही थी हाँ नॉर्मल है। हीरोइक अचीवमेंट मतलब बहुत ही घमंडी बर्ताव, ठीक है, घमंडी बर्ताव नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, नॉर्मल बर्ताव कर रही थी वो। मतलब उन्होंने नहीं माना था कि वो कोई स्पेशल म्यूजिशियन है जो कान से नहीं सुन सकते लेकिन म्यूजिक बजा रही है, ऐसा नहीं है उनके मन में, ऐसा कोई नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो हायर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप जानते हैं कि आप कठिन परिश्रम करना जानते हैं और आप जानते हैं आपका लक्ष्य कहाँ पर है, तो आपको ऑफ कोर्स वहां पर पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उन्होंने टॉप तक वो पहुंची थी, एकदम शिखर तक पहुंची थी, चोटी तक पहुंची थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। वो क्या करी थी, वर्ल्ड में इतने अच्छे जगह पर पहुंची थी कि उसको मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब एक परक्यूशन का एक प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाना बल्कि बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना उन्होंने सीख लिया था। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनकी जिंदगी में क्या था, ये म्यूजिक के कारण जिंदगी बहुत व्यस्त हो गया और वो इंटरनेशनली ज्यादा जगह पर टूर करने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका समय जो है पूरा बिजी हो गया, वो बिजी हो गई यहाँ पर। तो उसके बाद क्या बोला, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये देखने में मजेदार था, बहुत मतलब अचंभित करने वाला था कि
एवलिन बिना सुने भी इतने अच्छे काम कर रही है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे दोस्त, ये कौन बोल रहा है? इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, ये बोल रहा है जिसने इंटरव्यू लिया था उसने बोला क्या हमारे 2 घंटे के बातचीत में उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। एवलिन हंसते हंसते बोली कि दाढ़ी वाले लोग, मूछे वाले लोग मुझे, बुशी बियर्ड्स जिनके होते हैं वो मुझे प्रॉब्लम देते हैं। क्यों? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। ये क्या सिर्फ क्या नहीं है, आपने आपके होठों को देखना ही नहीं है बल्कि पूरे चेहरे को देखना है। स्पेशली द आईज, क्या था? आंखों को देखना इंपॉर्टेंट होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना रुके वो बात कर रही थी। फ्लॉलेसली मतलब बिना रुकावट के। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, यहाँ पर लिल्ट को ध्यान से देखिएगा। लिल्ट का मतलब है जो उच्चारण का धरण होता है, बात करने का शैली होता है ना, प्रकार होता है। तो यहाँ पर जैसे बिहार के लोग बिहारी प्रकार से बात करते हैं हिंदी में, अवधी प्रकार से, या भोजपुरिया जो भाषा होता है वो भी हिंदी का एक प्रकार होता है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी प्रकार होते हैं। स्कॉटिश लिल्ट मतलब स्कॉटलैंड के जो अलग प्रकार का जो बोलने का तरीका होता है, उस तरीके से वो बात कर रही थी। My speech is clear because I could hear till I was 11. उन्होंने बोला कि मेरी जो बात है वो सही क्यों है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन पा रही थी। 11 साल की उम्र तक वो सुन पा रही थी, कुछ ना कुछ सुन रही थी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि कैसे, इंग्लिश तो उसकी क्या है, मातृभाषा है, ठीक है, उन्होंने सीख लिया, लेकिन ये फ्रेंच जो है और जो जापानीज है, इसमें उन्होंने कैसे मास्टरी हासिल किया, कैसे उन्होंने सीखा? ये क्वेश्चनों का आंसर लेखक को नहीं मिला, जो ये राइटर है उनको नहीं मिला, जो इंटरव्यूअर है उनको नहीं मिला। इंग्लिश ठीक है, लॉजिक है कि 11 साल की उम्र तक उन्होंने सीखा था, लेकिन फ्रेंच और जापानीज कैसे सीख लिए, ये समझ में नहीं आया। फिर क्या बोले? एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स मतलब घुस जाना, पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उन्होंने बोला कि म्यूजिक मेरे शरीर के अंदर हर एक छेद से अंदर की तरफ चला जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन पे, चमड़ी पे घूमता रहता है। माई चीक बोन्स, मेरे शरीर के चीक बोन्स पे, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों पे भी। व्हेन शी प्लेज द xylophone she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. बोला जब वो xylophone बजाती है तो ये जो वाइब्रेशन है, धीरे धीरे वाइब्रेशन स्टिक से होते हुए उनके फिंगर, उंगलियों तक चला जाता है, उंगलियों तक चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब यहाँ पर है कंपन, रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। बोला कि उन्होंने क्या किया, ड्रम्स के साथ लीनिंग मतलब धक्का मार के बैठना। तो लीनिंग करने के बाद, धक्का मार के बैठने के बाद वो क्या कर सकती है, अपने शरीर पे ये इसका कंपन महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। लकड़ी के तख्ते के ऊपर वो अपने जूते खोल के खाली पैर बैठती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि ये जो कंपन है वो आपके पैरों से होते हुए धीरे धीरे उसकी शरीर के अंदर तक पहुंच जाए। ओके, तो ये पैरों से होते हुए धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से तक ये रेजोनेंस, ये वाइब्रेशंस जो है वो चले जाए, ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बोला ये सरप्राइज होने वाला चीज नहीं है कि एवलिन अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, क्या ऑडियंस को क्या करती थी, मुग्ध कर लेती थी। इन 1990 मतलब बहुत ज्यादा खुशी देती थी
परफॉर्मेंस के दौरान। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड, 1991 साल में क्या हुआ, उनको दिया गया, क्या दिया गया, एक प्राइज दिया गया जिसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। उसने क्या प्रेजेंट दिया? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब उस साल के सबसे अच्छे सोलो परफॉर्म करने वाले। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अभी जेम्स ब्लेड जो है एक बहुत ही नामचीन क्या है, परक्यूशनिस्ट है। उन्होंने बोला गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने शायद उससे उसकी सुनने की क्षमता छीन ली थी, लेकिन उन्होंने उसको कुछ अलग ही दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिया है। ठीक है, व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है, वो उसको महसूस करती है। फॉर मोर, उससे भी ज्यादा, डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से जो भी है उससे सबसे ज्यादा वो महसूस करती है। दैट इज वाई that is why she expresses music so beautifully। इसीलिए वो क्या करती है, म्यूजिक को इतने अच्छे प्रकार से, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है। ठीक है, 9 नंबर पैरा में बोलते हैं यहाँ पर, एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। वर्कaholic का मतलब है ज्यादा काम करने वाला। क्या है? ज्यादा काम करने वाला, काम के प्रति समर्पित। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी समर्पित। तो क्या बोला यहाँ पर के जो एवलिन थी वो वर्कaholic बन चुकी थी, काम ही काम, जिंदगी में और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ काम ही काम करते जाओ। I have just got to work, often harder than classical musicians। ये क्लासिकल म्यूजिशियन कौन होते हैं? शास्त्रीय संगीत वाले, जो यूरोप में भी होते हैं ना, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो होता है। देखिए, 2 प्रकार के क्लासिकल म्यूजिक होते हैं हमारे देश में, हम जो सीखते हैं, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक वाले बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम, मतलब उनको परिश्रम करना पड़ता है। हाँ ठीक है, ओपेरा जो गाते हैं उन लोगों को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन एवलिन बोलती है कि मुझे उनसे भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। तो बोला जो मैं परिश्रम करती हूँ उससे जो मुझे प्राइज मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन क्या करती है? प्रिजन्स में, मतलब कहाँ पर? जेल खाने में, जेल में। ठीक है, जेल में और अस्पताल पर। ठीक है, हॉस्पिटल्स में वो क्या करती है? कॉन्सर्ट्स करती है, नॉर्मल जो कॉन्सर्ट्स है इनके अलावा। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो ज्यादा ध्यान देती है यहाँ पर जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं, जो युवा म्यूजिशियंस होते हैं, उनके क्लासेस पे वो ध्यान देती है। एंड रिक्लिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। ये देखिए, बीथोवेन फंड जो है, ये बीथोवेन एक रिकॉर्ड, बहुत पुराना रिकॉर्ड था बीथोवेन का। बीथोवेन एक बैंड था जिन्होंने, इंग्लैंड का पहला शायद इतना सक्सेसफुल बैंड, जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट किया था बीथोवेन का। बीथोवेन रिकॉर्ड्स नाम के कंपनी है उनका। तो बीथोवेन रिकॉर्ड में जो पैसा इनकम होता है, उसका एक संस्था बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, उनमें काम करने वाली एन रिक्लिन नाम के एक कर्मकर्ती भी हो सकती है, मतलब लेडी है मुझे लगता है, एन रिक्लिन। उन्होंने बोला कि शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो बहरे बच्चों के लिए एक प्रज्वलित, एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाला शख्सियत है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो बहरे बच्चे जो है वो देखते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उनके उम्र से, एवलिन ग्लेनी ने अपने उम्र में लोगों को जो मिलता है उससे डबल प्राप्त कर लिया था, डबल उन्होंने प्राप्त कर लिया था। शी हैज बॉट
percussion to the front of the orchestra, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के सामने percussion को लाके रख दिया था जो पीछे रहता था उस जमाने में, and demonstrated that it can be very moving, और दिखाया कि इससे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say if she can do I can. तो बोला कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंस्पिरेशन दिया लोगों को, बहुत ज़्यादा हैंडीकैप बच्चों को इंस्पिरेशन दिया, जिसकी वजह से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, अगर वो कर सकती तो क्यों नहीं, मैं नहीं, मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने करोड़ों मिलियंस लोगों को उन्होंने क्या किया, आनंद दिया. तो ये था डेब्रो कोली का लिखा हुआ. डेब्रो कोली एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे, संवाददाता थे, तो उन्होंने ये इंटरव्यू किया था, उसमें से एक पार्ट आपके लिए यहाँ उपस्थापित किया गया है. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऑफ कोर्स मेंशन योर रिमार्क्स. थैंक यू. सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान गुरु चैनल को और ये बेल बटन को दबाइए नए वीडियो से अपने आप को अपडेट करने के लिए. लाइक करना मत भूलिएगा. स्टे ट्यून्ड.